हैं, ये क्या कुछ संकेत दे पा रहे हैं? क्या क्या ये भारत को अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाता हुआ करता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान? गुड इवनिंग टू एवरीवन। नहीं, भारत के सामने शक्ति प्रदर्शन तो नहीं, मुझे लगता है जो ऑपरेशन सिंदूर में मार पड़ी थी उसके लेसन लर्न है। और वो जो आदमी कोई भी देश जब लेसन सीखता है तो उसको पता होता है कि मैं कम समय में अपने आप को कैसे सशक्त कर सकता हूँ। मैं इस चीज को दूसरी तरीके से देखता हूँ। दो पॉइंट है मेरे। पहला पॉइंट बिना बताए मैं कवर करता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जितनी टेररिस्ट को और इन शैतानों को, हैवानों को मार पड़ी है इंडिया के द्वारा, चाहे वो सिंदूर में, और वैसे तो पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि बाकी लोग भी जो शैतान हैवान मारे जा रहे हैं पाकिस्तान में इस समय, वो सब रॉ करा रही, मुझे नहीं पता कौन करा रहा है, पर मुझे अच्छा लगता है कि शैतान हैवान हो, कहीं भी हो, किसी देश की धरती पे हो, चाहे हिंदुस्तान की धरती पे, अगर उनको जीने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये धरती इंसानों के लिए बनी है, शैतानों के लिए नहीं। तो ये सब जो हो रहा है, इसके पीछे इतनी मार पड़ने के बाद देखिए, टेररिस्ट अटैक एक इंडिया पे होना इस समय लाजमी है। और क्योंकि और उनको कौन भड़का रहा होगा? पाकिस्तान मिलिट्री एंड आईएसआई। और वो जब भड़काएंगे तो ओबियसली वो ये दिखाने के लिए, पब्लिक में अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए कुछ ना कुछ एक अटैक जरूर इंडिया के ऊपर प्लान कर रहे होंगे, जो मिलिट्री को पता है। और ये पाकिस्तान को पता है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जितना पहले हुआ था उससे ज्यादा भयानक होने वाला है। जब उससे ज्यादा भयानक होने वाला है तो उसको अपनी तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो ये वो तैयारी कर रहे हैं, पहला। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है जैसा पीओके और गिलगित में चल रहा है इस समय, बहुत अनस्टेबिलिटी इस समय पाकिस्तान में चल रही है। पाकिस्तान के पास से सारा रिकॉर्ड उठा के देखो, बिना प्रोवोकेशन के पाकिस्तान ने हमेशा कुछ ना कुछ मिस एडवेंचर किया है। तो अगर टेररिस्ट अटैक नहीं हो रहा तो पाकिस्तान कुछ ना कुछ मिस एडवेंचर करने की प्लानिंग कर रहा हो, अपनी पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि एंटी इंडिया सेंटीमेंट पे ही वो लोग इकट्ठे हो सकते हैं और पब्लिक का ध्यान भटक सकता है। तो मेरे ये दो पॉइंट हैं इस समय। तीसरा एक पॉइंट ये है कि अगर हमारी इंटेलिजेंस ठीक नहीं है तो पाकिस्तान के भी 40-130 एयरक्राफ्ट पहले टर्की जाते हैं, लैंड होते हैं, ज्वाइंट एक्सरसाइजेज होती है, काफी 3-4-5-6 एयरक्राफ्ट आते हैं ज्वाइंट एक्सरसाइजेज के लिए, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। चौथी पॉसिबिलिटी ये है कि टर्की इस समय बहुत सही अपॉर्चुनिटी में पहुंच चुका है मुस्लिम वर्ल्ड का मुखिया बनने के तौर पे। देखिए, 4 देश थे जो बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं, सऊदी अरबिया, टर्की, ईरान एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो इस समय डेमोक्रेटिक कह लो, डिप्लोमेसी कह लो, या उनकी जो इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम्स हैं, वो बन नहीं सकता मुखिया। और पाकिस्तान सिर्फ अपने आप को न्यूक्लियर न्यूक्लियर बोल के बोलता रहता है, बट वो पाकिस्तान, अमेरिका के हथियार हैं, वो पाकिस्तान के हैं ही नहीं एक्चुअली। क्योंकि आप जब भी इंडिया पाकिस्तान में कुछ भी होगा तो अमेरिका पहले चिल्लाने लगेगा, ओहो न्यूक्लियर वॉर इज गोइंग टू हैपन, क्योंकि अमेरिका कंट्रोल्स दोज वेपन्स। बट इस समय तुर्की को ये मौका मिल गया है और एक मुस्लिम नेटो पैरेलल बनाने की जो कोशिश कर रही है। और टर्की को एक और चक्कर है, अमेरिका से बहुत झटका मिल चुका है, क्योंकि टर्की नेटो का सदस्य है और अकेला देश है जो रसिया से भी वेपन खरीद रहा है। तो इसीलिए इसराइल को अमेरिका भड़का रहा है। और अभी सीरिया में 70 किलोमीटर टर्की से जो एयरफील्ड पे बम मारा, वो इसराइल ने इसीलिए मारा। तो अमेरिका अपना प्रॉक्सी यूज कर रहा है टर्की को अलग थलग करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा गेम है, तो इसके लिए हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यस, हमें ये बताने की जरूरत है कि अगर हमारे खिलाफ मिस एडवेंचर होता है तो इस बार आर पार होगा।